I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेरे टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ और आज का वीडियो ट्रांसलेशन के ही सीरीज का अगला भाग। प्रीवियस वीडियो में मैंने कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों की चर्चा की थी। ये चूंकि एक लंबा टॉपिक होता है, इसलिए इस टॉपिक को एक वीडियो में समेटना मुश्किल होता है। तो आज का वीडियो इसी कारण और परिणाम वाले वाक्यों को बताने वाले सीरीज का अगला भाग है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट। कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो की से जुड़े हुए होते हैं। इस की से जुड़े हुए दो क्लाउजेस द्वारा, क्लाउजेस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, द्वारा इस प्रकार भी कारण मतलब काउज और परिणाम का मतलब इफेक्ट या रिजल्ट बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, किस तरह का सेंटेंस आपके सामने रहेगा ये जान लेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा, उसके बाद प्रिंसिपल क्लाउज के बाद की आएगा और उसके बाद एक एडवर्ब क्लाउज है। हिंदी में प्रिंसिपल क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज नहीं होता है। हिंदी में कहा जाता है इसको प्रधान उपवाक्य और इसको उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी कह सकते हैं। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आ जाए तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करने का सूत्र इस तरह से होगा: प्रिंसिपल क्लाउज विथ एन एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव आया रहेगा वो, और उसके बाद की के लिए दैट और एडवर्ब क्लाउज तो नहीं। इस तरह के वाक्य का एग्जांपल देख लें, क्लियरली समझ में आ जाएगा। मुझे दुख है कि उसकी दादी मर गई। अब उसके दुख का कारण, मुझे दुख का कारण उसकी दादी मर गई, एक तरफ कारण है, दूसरा तरफ उसका रिजल्ट। तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन: मुझे दुख है, आई एम सॉरी, की के लिए दैट, उसकी दादी हिज ग्रैंड मदर या हर ग्रैंड मदर पास्ट अवे या डाइड। कितना आसान है इस ट्रांसलेशन को बनाना। मैं खुश हूं कि वह पास हो गया। इसका ट्रांसलेशन फिर वैसे ही: आई एम हैप्पी या प्लीज्ड दैट ही पास्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान है इन वाक्यों का, इन्हीं वाक्यों का ट्रांसलेशन बिना दैट के भी बनाया जा सकता है।
इनमें इन आई एम हैप्पी दैट वी पास, इन वाक्यों को बिना दैट के द्वारा भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। और इसी तरह के एक कुछ वाक्य की बनावट ऐसी होती है। कैसी होती है बनावट को देखें, उसका सूत्र देखें, ट्रांसलेशन। प्रिंसिपल क्लाउज, फिर की, फिर एडवर्ब क्लाउज, वैसा ही है, ऊपर जैसा ही स्ट्रक्चर। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा। सूत्र है प्रिंसिपल क्लाउज विथ नाउन, इसमें नाउन है, फिर की अंग्रेजी दैट, और फिर वही adverb clause। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें पीसी विथ एन एडजेक्टिव है, यहाँ पीसी विथ एन नाउन, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और इस तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे बनता है ये देख लीजिए। एग्जाम्पल, मैं मूर्ख नहीं हूं कि, मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुमसे बात करूं। अब यहाँ मूर्ख एक नाउन है, मतलब आई एम नॉट अ फूल। मूर्ख एडजेक्टिव की तरह रहेगा तो फूलिश, और फूल रहेगा तो नाउन। दोनों में डिफरेंस है। दैट, आई विल या आई, छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना आसान है, कोई भी कर सकता है। छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट, वह कुर्सी है, मैं पढ़ता हूँ, वह आता है, ये सब छोटे छोटे वाक्य ट्रांसलेट करना भारी बात नहीं है। भारी बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना होता है। तो जो भारी बातें हैं उनको आसान भाषा में सिखाना ही मेरा मकसद है। गौर से देखें एक एक वाक्य की बनावट को, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके सूत्र को, और उसके बाद ट्रांसलेशन को। कुछ वाक्य की बनावट ऐसी भी होती है, कुछ वाक्य आपके सामने इस बनावट वाले आ जाते हैं। ये बनावट क्या होती है उसको गौर से देखें। संज्ञा आएगी, संज्ञा के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद एक क्लाउज आ जाएगा, इस तरह का भी, और अंत में इसके बाद फिर एक कॉमा आएगा, और अंत में क्रिया। इस तरह के वाक्य वाले बड़ा सा वाक्य होगा, बट इट इज नॉट टफ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू। तो देखें, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो उस ट्रांसलेट करने का सूत्र क्या? नाउन, उसके बाद हु अथवा दैट भी दे सकते हैं। यहाँ दैट का माने जो होता है, न कि वह या की होता है। दैट की एक मीनिंग होती है, सभी मीनिंग को जाने। फिर क्लाउज, फिर कॉमा, और अंत में ट्रांसलेशन देख लें कैसे कैसे बनेगा। मोहन, जो कक्षा में
हल्ला कर रहा था। संज्ञा है मोहन, उसके बाद कॉमा आया, उसके बाद जो आया, उसके बाद हल्ला, कक्षा में हल्ला कर रहा था, क्लाउज आ गया, उसके बाद फिर कॉमा आ गया और अंत में क्रिया आएगी पीटा गया। बड़ा वाक्य देख करके घबराना नहीं है। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। इसका ट्रांसलेशन बनेगा वैसे ही, मोहन, उसके बाद इस हु के लिए जो अथवा हु अथवा दैट, जो के लिए हु अथवा दैट, जो कक्षा में हल्ला कर रहा था, हु वाज शाउटिंग अथवा मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, हो गया क्लाउज। उसके बाद पीटा गया, टेस्टिफाइज वाज बीटन। एकदम आसान है समझने के बाद, अगर नहीं समझेंगे तो पहाड़ लगेगा। एक एग्जांपल और देखें, समझ में आ जाए। विद्यार्थी जो परीक्षा में चोरी करता है, वही संज्ञा के बाद फिर कॉमा, फिर क्लाउज, बहिष्कृत कर दिया जाता है। विद्यार्थी जो परीक्षा में चोरी करता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका ट्रांसलेशन फिर वैसे ही, स्टूडेंट नाउन है, फिर कॉमा, हु टेक्स हेल्प ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, कॉमा देंगे। परीक्षा में चोरी करने का मीनिंग होती है टेक हेल्प ऑफ अनफेयर मीन्स, इसलिए उसका प्रयोग किया गया। यहाँ चोरी करने के लिए स्टील नहीं होगा, बहिष्कृत कर दिया जाता है। इज एक्सेल, इतना आसान, इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से हम ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। तो इसको देखें, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो भागों वाले कुछ, दो भागों मतलब दो क्लाउजेज बने, कुछ वाक्य चूंकि या क्योंकि से इस प्रकार जुड़े रहते हैं और उनसे कारण और परिणाम का बोध होता है। ऐसे रहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, उसके बाद चूंकि या क्योंकि, पहले प्रिंसिपल क्लाउज आ जाएगा, फिर चूंकि या क्योंकि आ जाएगा और फिर अंत में एडवर्ब क्लाउज। इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन बनाएंगे चूंकि अथवा क्योंकि को बिकॉज के द्वारा। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होगा प्रिंसिपल क्लाउज, फिर बिकॉज, फिर एडवर्ब क्लाउज। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को गौर से देखें। वह नहीं आ रहा है, फिर क्योंकि वह बीमार है। उसके नहीं आने का कारण क्या है कि वह बीमार है। एक तरफ कारण, दूसरी तरफ उसका परिणाम। तो एकदम आसान है, अलग अलग बना दें। वह नहीं आ रहा है,
और वह बीमार है, बीच में क्योंकि के लिए बिकॉज रखते हैं, वह नहीं आ रहा है, he is not coming today। फिर क्योंकि के लिए बिकॉज, अगर इसके बदले चूंकि भी रहता तो भी वही बात, बिकॉज he is ill। एकदम आसान, बिल्कुल ही आसान होता है। इसी वाक्य का ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से भी बन सकता है, और वो तरीका है ऐसे वाला। ये तरीका देखें कैसे बनेगा। इट इज बिकॉज ही इज इल, कॉमा डालेंगे, इट इज बिकॉज ही इज इल, फिर दैट डालेंगे, दैट he is not coming today। It is because he is ill that he is not coming today। ऐसे करके भी इसी वाक्य का ट्रांसलेशन बन सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लें, से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को देखें, सेंटेंस बड़ा है, इसको देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट करना सबको आता रहता है। बहादुरी है जब आपको बड़े वाक्यों को ट्रांसलेट करना हो, तो इसीलिए बड़े वाक्यों से घबराहट होती है। स्वाभाविक है, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लोग हैं, बट इफ यू विल ट्राई ऑनेस्टली, you will surely be able to do whatever you want to। एक एग्जाम्पल और देख लें, मैं देर से पहुंचा चूंकि वर्षा हो रही थी। यहां भी कारण और परिणाम है। तो मैं देर से पहुंचा, एकदम सिंपल, आई रीच लेट, चूंकि के लिए बिकॉज, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बन गया। एकदम आसान और सिंपल ट्रांसलेशन है। फिर दूसरे तरीके से, इट इज बिकॉज इट वाज रेनिंग, it is because it was raining that I reached late। एकदम आसान और सिंपल है। अब जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में करता हूं, आपके लिए कुछ हिंदी वाक्यों का एक सेट, by translating which you may check yourself whether you have understood the points discussed in this video or not। तो कुछ हिंदी छोटे से वाक्य का सेट है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, मात्र 7-8 हिंदी वाक्यों का छोटा सा। मैं खुश हूं कि आपसे भेंट हो गई। नंबर 2, मुझे आश्चर्य है कि वह फेल कर गई। नंबर 3, मैं बेवकूफ नहीं हूं
कि तुम मुझे ठगना चाहते हो। नंबर 4, मैं बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे ही देते हो। नंबर 5, अपराधी जो दोषी पाए गए जेल भेज दिए गए। जेल भेज दिए गए। नंबर 6, वह आदमी जो बहुत कमजोर था, लंगड़ा रहा था। नंबर 7, वह गिर गया क्योंकि उसने सावधानी नहीं बरती। एंड लास्ट, नंबर 8, मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका क्योंकि मैं देर से रवाना हुआ। ये 8 हिंदी वाक्यों का एक ऐसा एक्सरसाइज जिसको ट्रांसलेट करके आप यह चेक कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेयर करना आपकी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि आप ही के जैसे ट्रांसलेशन में दिक्कत फील करने वाले और लोगों तक भी ये जानकारी इसी रूप में पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह के हिंदी वाक्यों को आसान भाषा में इंग्लिश में बदलने के तरीके इस चैनल पे बताए जाते हैं। तो आज इस वीडियो का होता है अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।